भवर लोक तक जा सकती है, उसके ऊपर नहीं। तो उसके बाद आत्मा अगर ज्यादा प्योर हो जाए, देयर इज ए कवर ऑफ टू। पहले कवर को बोलते हैं मन। मैंने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद कुछ देर बाद मेरी सोच के मुताबिक ये मैं तेरी मम्मी, ये तेरा पापा, ये तेरा दादू, ये वो जो करता गया अंदर रिकॉर्ड होता गया। जो रिकॉर्ड हो गया वो सारी मैल बन गई। वो मैल जो है मन कहते हैं उसको, इट इज नॉट ए ऑर्गन विद इन द बॉडी। वो उसने लगाम पकड़ी हुई है, वो कार्य कर रही है। सारे कार्य आत्मा नहीं कर रही, मन है। मैल आपकी, काई आपकी, मन कर रहा है काम। तो अगर आप प्योर हो जाओगे तो मन आपसे परे हट जाएगा, लगाम आपके पास आ जाएगी। अगर लगाम आपके पास है तो शुद्ध, अगर ऊपर का कवर शुद्ध है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण आत्मा या शुद्ध आत्मा। उसकी पहुंच स्वर्ग लोक तक है, राइट। तो इसलिए सबसे जरूरी है, देखो आप बड़े काम करते हैं, जो आपने पढ़ा, जो आपने लिखा, जो कुछ किया, दैट इज रिकॉर्डेड। जो रिकॉर्ड किया, जो देखो आपने जो आज रिकॉर्ड किया, कल उसके ऊपर कर लिया, परसों ऊपर, आपको नहीं पता आपके अंदर क्या है, पर काल को पता है, परमात्मा की शक्ति को पता है। व्हाट इज ग्रॉस, जो आप पे ज्यादा ग्रॉस है उसके मुताबिक, उस कर्मों के मुताबिक उस घर में आपका जन्म हो जाएगा। अगर जन्म बंधन से, देखो ये शरीर दुख का कारण है। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, राजा महाराजा जिनके पास इतना वैभव था, वो क्या कहते हैं, शरीर दुख का कारण है और ये संसार भी दुख का कारण है। तो इससे मुक्ति, संसार से और शरीर से मुक्ति है। तो ये मरने वाला शरीर है जो यहाँ आया, यहाँ रह जाएगा। इसलिए मैं कौन हूँ, इसको ढूंढना बहुत जरूरी है। वो भी अंदर है जो इसको चला रहा है, उसको ढूंढना सबसे बड़ी भक्ति है। पहला काम है कि परमात्मा की भक्ति करनी है। ये मुंह से करने वाली बात नहीं, इन मरणशील शरीर से करने वाली क्रिया प्रक्रिया ही नहीं है। परमात्मा की भक्ति मरणशील शरीर से क्रिया प्रक्रिया करने वाली भक्ति है ही नहीं, क्योंकि वो आप तो प्रकट ही नहीं है। भक्ति कौन कर रहा है, शैतान। कौन कर रहा है, मन कर रहा है। मन तो आप मैला है। तो इसके लिए उसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। शुद्ध करने के लिए गुरु साहब ने क्या कहा है कि धीरे धीरे करते जाओ। क्या करो, नाम जपो, वंड छको और किरत करो। किरत कर का मतलब कर्म योगी बनो। अपने लिए जो जीता है वो राक्षस है, वो जानवर है। जो बांट के जीता है वही असली मनुष्य है। खेतों में बीज ऐसे फेंकते हैं, कौन फेंकता है, किसान। और कितनी फसलें होती हैं। तो ये बात गुरु साहब ने जो सिखाई, तो ये समुदाय बात अच्छी ढंग से सीख रहा है कि वो बहुत डालते हैं वो ऐसा ही उनको बात। और देखो 24 घंटे वहां लगकर हमेशा रोज लगता है, जितने मर्जी ऊंच नीच हर बरादरी के खा रहे हैं, वहां कभी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बहुत सीख लिया है। जो वंड खाए खंड खाए, वो उसको बहुत मिलता है। इसलिए ये आपको सीखना है, ये छूट जाना है या नहीं रहना, काल ने छीन लेना है। तो फिर जितना है बांट लोगे, ये भी एक सदकर्म है, ठीक। और ये मन अगर आप जितना उसके, देखो गुब्बारा है, गुब्बारे के साथ रस्सी पकड़ी हुई है गुब्बारे ने, वो उतनी ऊपर जाएगा जितनी रस्सी है, धागा है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। तो उसको आगे जाने के लिए जितनी रस्सियां हैं उसकी तोड़नी पड़ेगी। उसके साथ जितनी अटैचमेंट वासनाएं, संसारिक वासनाएं, बच्चों की, घर के रिश्तेदारों की, जहां जहां ये है, उसको अगर छुटकारा मिल गया तो ये आत्मा हायर डायमेंशन पर जा सकती है। पुण्य आत्मा स्वर्ग लोक तक जा सकती है। और स्वर्ग लोक तक लाइफ जो है बहुत लंबी लाइफ है, जब तक कि आपके अंदर संसार के प्रति कोई वासना ना आ जाए, वो व्यक्ति वहां रह सकता है, कैन लिव इन दैट। देखो सबसे बड़ी बात है, अगर आप स्वर्ग लोक में चले गए और पुण्य शरीर में, पुण्य आत्मा में चले गए, आपके पास पेट नहीं है, वहां खाने के लिए भूख प्यास नहीं है, हैं? वहां जवानी है, एक ही जीवन है, भरपूर जवानी वाला जीवन है, भूख प्यास नहीं है। तो इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? ये तड़फ रहे हैं धन दौलत के लिए, भूख प्यास के लिए, कई साधनों के लिए, कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप में पूर्ण है। तो इसके लिए पहला तरीका ये है, अगर आपने आगे जाना है, आत्मा को जानना है, तो उसके लिए तो आपको गहराई में डूबना पड़ेगा। तीसरी नेत्र पे जाना पड़ेगा।
ये काल के ऊपर जाना पड़ेगा। काल का पैरा यहाँ तक है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस का मतलब है सांस नहीं बढ़ाने, ब्लड प्रेशर हाई, जो हाई हार्ट वाले पेशेंट है वो चढ़ा लेंगे तो उनको वही बीपी हाई हो जाएगा, अटैक आ जाएगा। तो ये राजयोग ये है अपनी कॉन्शियसनेस, ख्याल, आपका ख्याल, आपका ख्याल, आपका ख्याल, आपका ख्याल अगर यहाँ आके टिक गया, आपने यहाँ अपना हाथ आसन जमा लिया, तो आप काल के पैरे से बाहर निकलोगे। तो इसे कहते हैं राजयोग। और अगर आप यहाँ से निकल गए, आपको सहज संसारी वस्तु आएगी, आपको क्या जरूरत है? महारानी पागल थी मीरा बाई, पग घुंघरू बांध नाची हो कान्हा के लिए, वो पागल थी। उन्होंने कहा था असली आनंद तो भक्ति में है, यहाँ तो है ही नहीं, ये मृत्यु लोग है। इसको क्या बोलते हैं? धरती को मृत्यु लोग, मौत आनी में मृत्यु लोग, दुख मिलने या कष्ट मिलने में। तो यहाँ से बाहर निकलना। तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना बोलेंगे। ये सब ग्रंथों का, ये सब का एक निचोड़ है, प्रैक्टिकल वे ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत का प्रैक्टिकल वे। अपने आप को साफ करने का, कुछ ना करो, डोंट डू एनीथिंग। मूर्ति की पूजा करो ना करो, ग्रंथ पढ़ो या ना पढ़ो, ये आप पर डिपेंड करता है। परंतु इस पर जो चलेगा वो शुद्ध और शुद्ध होता जाएगा। उसे दुखों से मुक्ति, बीमारियों से, दुखों से, कष्टों से मुक्ति जब अपने आप आएगा। और वो अंत समय उसे लगेगा कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, मैं अलग हूं, मैं और मेरा शरीर। इसके लिए अपने ख्याल विचार सारे छोड़ने पड़ेंगे। मैं ये संसार वाला जीव नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहता हूँ, ये मेरा, मैं इसको चला रहा हूँ, ये मेरा व्हीकल है, मैं इसको चला रहा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं अंदर बैठा हूँ। उसको जानने के लिए एक ही कला है, सबसे पहले यहाँ जाना, उसके बाद आपको साधन बताया कईयों को। तो मेरे साथ सारे कर्म योगी बनो, सीखो गुरु साहब का कर्मयोगी गुरु साहब के बनो, गीता के मुताबिक बनो। और वही तरीका जितने भी संत महात्मा हुए, देखिए संत महात्मा में कोई फर्क नहीं होता, जिसने वो जाना सब एक है। वो एक बात कहेंगे, जो सारे जिन्होंने पाया वही कहेंगे, कहने का ढंग अलग होगा, निचोड़ में वही बात होगी। जो जिसने जाना है वो सारे वही बात करेंगे। तो इसलिए मैं आपको नहीं कहता ये ग्रंथ पढ़ो, ये पढ़ो, मूर्ति पूजा करो या ना करो, परंतु पहले अपने कर्म शुद्ध करो। कर्म शुद्ध करने से आप अपने आप को जानने के काबिल हो जाओ। हम भी वहां से है, हमारे बॉस अपने जो है ब्लड रिलेशन, वो भी सिख है, बड़ा सिख होते हैं ना, सिख है। और गुरु दसम पातशाह गुरु साहब ने आवाज लगाई कि हर एक परिवार से एक बच्चा दो। हमारे फिर मोर देन 50% सिख है। पर उन्होंने एक विधि बताई, एक सिस्टम बताया कि आपने अपने आप को जानना है। अंत में उन्होंने कहा कि आपने आपके अंदर जो आवाज है सतलोक से आ रही, उसको सुनना है। जो अनंत वाणी आपके अंदर प्रकट हो रही है, उसको पकड़ना है। ये शरीर आपका बेजान हो जाएगा जब उसको पकड़ोगे। जब उसका स्पंदन अंदर हो गया, उसको पकड़ लोगे, सहज समाधि अपने आप लग जाएगी। आप बांसुरी की आवाज में शुद्ध बुद्ध खो जाओगे, राइट। तो उसके लिए आपकी सुरती चढ़ेगी नहीं, ऊपर लगेगी नहीं, जब तक आप संसार में खोएंगे। तो उसको संसार से परे हटने के लिए आपको पहले संसार से बंधनों से मुक्ति के लिए कर्मयोगी बनना पड़ेगा। और सबसे पहले मैंने क्या करना है, हम रोज पूजा करी जाने, घंटिया दिखाई जाने, किताबां पढ़ी जाने, देख रहा एक पेज पढ़ते जा, पढ़ लेती, फेर हुई हो ते नया क्या पाया, नया क्या पाया। ये जो इससे परे है, शरीर ही रहना, ये किताबें क्या काम करेगी। शरीर के ये ब्रेन के अंदर जितना भर लोगे वो शून्य की अवस्था नहीं आएगी। तो उसके लिए प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल में चारों बात, अंदर की आवाज सुनो। जो करंट है, बल्ब चल रहा है, करंट के कारण पीछे से करंट ना आएगा। आपके अंदर जो करंट जहां से आ रहा है उसको पकड़ो, उसको पकड़ के ऊपर ऊपर ऊपर, जितना ऊपर जाओगे उतनी आवाज सुरीली होती जाएगी, आपकी समाधि नहीं खुलेगी। फिर आपको पता लग गया मैं तो शरीर ही नहीं, राइट। तो शुद्ध करने के लिए पहला स्टेप है
कि पहले परमात्मा का धन्यवाद करना। ये धन्यवाद तो करते ही नहीं, उदा ही रोज पूजा पाठ आरती 10 रुपए चढ़ाते परमात्मा जिद्दां बनी है, मुझे ये दे दो, ये दे दो, जो आपको मिलेगा सब बंधन है, सब काल के लिखे में है, काल ने उतना ज्यादा पकड़ना। पहले परमात्मा का धन्यवाद बोले, पहले बोले, और उसके बाद ये जो बता रहा हूं इसके ऊपर चले, आप शुद्ध होते जाओगे, शुद्ध होते जाओगे, तो आप रूहानियत के रास्ते में चलने के काबिल हो सकते हो, मौत को आप जीत सकते हो। मेरे साथ सारे मिलकर बोले, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपकी रहमतों का अति धन्यवादी हूँ। प्रभु कृपा करो कि आज के दिन मैं सारे काम ईमानदारी से करूँ। प्रभु कृपा करो आज के दिन मुझे किसी प्रकार की चिंता ना हो। प्रभु कृपा करो मैं आज किसी से नाराज ना हूँ, किसी पर क्रोध ना करूँ, किसी से ईर्ष्या द्वेष व जलन ना करूँ, और अभिमान से कोसों दूर रहूं। भगवान कृपया मुझे ऐसा हृदय दो, मैं सभी मनुष्यों व जीव जंतुओं से प्यार करूं। दया में भगवान आपकी दिव्य रोशनी व प्रेम का मेरे अंदर संचार हो, वही दिव्य रोशनी व प्रेम मैं सब पर मानूं। और ये हमारी प्रार्थना रोज बोलने के लिए, सुबह प्रार्थना बोलो, रात को